हेलो दोस्तों। आज आज कोमल कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी दो बहनों की एक प्यारी सी कहानी, फ्रोजन। तो चलो सुनते हैं कहानी। एरेंडले नाम का एक किंगडम था। वहाँ पर दो बहनें रहती थी। एक थी प्रिंसेस एल्सा और दूसरी थी प्रिंसेस ओना। प्रिंसेस एल्सा जब हुई थी तब उसके पास कुछ स्पेशल पावर थी। वो जिस चीज को भी छूती थी वह बर्फ की बन जाती थी। अब इस सुपर पावर की वजह से दोनों बहनें बहुत खेलती थी और मजे करती थी। एक दिन दोनों बहनें खेल रही थी, तब प्रिंसेस एल्सा गलती से बर्फ पर स्लिप हो जाती है। इसकी वजह से गलती से एल्सा की पावर से ओना को लग जाती है और ओना काफी जख्मी हो जाती है। तब उनके पेरेंट्स आते हैं और ओना को ले जाते हैं ट्रोल्स के पास उसका इलाज करवाने। ट्रोल्स का लीडर ओना को ठीक तो कर देता है, पर साथ ही साथ वो उसकी सारी मेमोरी भी हटा देता है। जहां उसको याद था कि एल्सा के पास कुछ स्पेशल पावर थी, यानी कि अब उसे कुछ भी याद नहीं कि एल्सा के पास क्या था। इन सभी के साथ वह लीडर एल्सा को यह भी कहता है कि एल्सा, तुम्हें तुम्हारी पावर को कंट्रोल करना होगा। साथ में वह यह भी कहता है कि तुम्हारी पावर बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकती है। बस एक चीज है जो तुम्हारी पावर को तुम्हें कंट्रोल नहीं करने दे रही, और वह है तुम्हारा खुद का डर। इसके बाद किंग एल्सा को एक बड़े से कमरे में बंद कर देता है ताकि वह वहां अपनी पावर कंट्रोल सीख सके, और साथ ही साथ राजमहल के सारे दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वे ओना को भी एल्सा से दूर कर देते हैं ताकि कभी भी गलती से ओना को नुकसान ना हो। अब बंद कमरे में रहते रहते एल्सा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी यह पावर तो बढ़ती जा रही है। तब वह यह बात अपने पापा को बताती है। तब उसके पापा उसे बोलते हैं, तुम्हें इससे डरना नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना है। जितना तुम डरोगी उतनी ये पावर बढ़ती जाएगी। इन बातों के साथ उसके पापा उसे हाथ में ग्लव्स पहना देते हैं ताकि एल्सा किसी भी चीज को छू ना सके। दूसरी ओर ओना बहुत बार एल्सा के पास आती है उसके साथ खेलने, पर एल्सा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इससे ओना को बहुत बुरा लगता है। ऐसा करते करते बहुत साल गुजर जाते हैं। अब दोनों प्रिंसेस बड़ी हो जाती है। एक बार इनके पेरेंट्स यानी राजा और रानी समुद्र के रास्ते से होते हुए किसी यात्रा में जाते हैं, परंतु रास्ते में भयानक तूफान आने की वजह से उनकी जहाज तबाह हो जाती है और राजा रानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब बात होती है कि इस किंगडम की अगली रानी एल्सा बनेगी। इसके साथ ही किंगडम में तैयारियां शुरू हो जाती है। दूर दूर से अलग अलग किंगडम के लोग भी इस फंक्शन के लिए आते हैं। वहीं उस कार्यक्रम में एक ड्यूक नाम का व्यक्ति भी आता है, जो बहुत सालों से राजा के साथ व्यापार कर रहा था, और वह इसी मौके की तलाश में था कि कुछ तो ऐसा हो जो वह राजमहल यानी कैसल में जा सके और उसे पता चल सके कि वहाँ हो क्या रहा है। इस फंक्शन का सुन ओना बहुत खुश थी, क्योंकि इसकी वजह से अब वह बहुत से लोगों से मिल पाएगी और वे इतने सालों से कैसल में बंद थी। अब वह दोस्त बना पाएगी। वहीं दूसरी ओर एल्सा बहुत डर रही थी कि कई उसकी पावर के बारे में लोगों को पता नहीं चल जाए और गलती से इस पावर की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। अब वह दिन आ ही जाता है जब एल्सा रानी बनने वाली है और लोगों के लिए कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं। ओना सबसे पहले बाहर निकलती है और वह बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर ओना का सामना होता है दूसरे राज्य के राजा हांस से, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ एल्सा का प्रोग्राम शुरू होता है। तब प्रीस्ट एल्सा से कहते हैं कि वह अपने ग्लव्स उतारे ताकि वह शपथ लेने के लिए पवित्र सामान को पकड़ सके। एल्सा अपने ग्लव्स उतारती है और शपथ लेने के लिए जैसे ही पवित्र चीजों को पकड़ती है तो वह देखती है कि वह तो बर्फ में बदल रहे हैं। तब वह वापस उन्हें रख देती है और ओना दोबारा एल्सा के पास आने की कोशिश करती है,
पर एल्सा उसे अपने पास नहीं आने देती है। इस बात से ओना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह किंग हांस के पास चली जाती है और बातों ही बातों में किंग हांस ओना को प्रपोज करता है। इस बात से ओना बहुत खुश हो जाती है और वह तुरंत किंग हांस को हाँ बोल देती है। इसके बाद ओना किंग हांस को लेकर एल्सा के पास आती है और बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तब एल्सा उसे मना करती है और बोलती है, ओना, ऐसे डिसीजन इतने जल्दी नहीं लिए जाते हैं। इस बात से ओना फिर नाराज हो जाती है और ओना उस फंक्शन में ही उसे पूछने लगती है, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हर बार मुझे क्यों मना कर देती हो? और इसी नोकझोंक की वजह से ओना के हाथ से एल्सा का एक ग्लव्स खुल जाता है और दोनों की नोकझोंक की वजह से एल्सा को गुस्सा भी आ जाता है और उसकी पावर शुरू हो जाती है, यानी हर चीज़ बर्फ़ में बनना शुरू हो जाती है। यह देख ड्यूक को समझ आ जाता है कि इतने सालों से कैसल में क्या राज छुपा था। एल्सा वहाँ से भागती है और दूसरी ओर उसकी पावर बहुत तेज होती जा रही थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। वही सभी के सामने ड्यूक जोर जोर से बोलने लगता है, यह तो कोई जादुई चुड़ैल है। यह बात सुनकर एल्सा को बहुत बुरा लगता है और वह भागते भागते किंगडम की दूसरी तरफ चली जाती है और देखते ही देखते सारी जगह बर्फ ही बर्फ बन जाती है और एल्सा भागती जाती है और स्नोफॉल होती जाती है। पूरा किंगडम सर्दी से ठिठुरने लगता है। वही ड्यूक बोलता है, यह सब एल्सा की वजह से हुआ है, एल्सा बहुत बुरी है। तब ओना जोर से बोलती है, मेरी बहन कोई चुड़ैल नहीं है और यह उसकी वजह से नहीं हुआ है। और ओना हांस से बोलती है, हमारा किंगडम तुम संभालो, मैं जा रही हूँ अपनी बहन एल्सा को ढूंढने। वहीं दूसरी ओर एल्सा चलते चलते भागते भागते एक पहाड़ी के पास पहुँच जाती है और अब उसे महसूस होता है कि अब उसे अपनी पावर से और डर नहीं लग रहा है और एल्सा अपनी मस्ती में एक गाना गाती है और गाना गाते गाते वह अपनी पावर से एक शानदार बर्फ का प्यारा सा महल बनाती है। ओना अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक दुकान पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे क्रिस्टोफ नाम का एक आदमी मिलता है। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि वह नॉर्थ साइड की माउंटेन में रहता है, पर अभी कुछ दिनों से वहां की पहाड़ियों में बेहिसाब स्नो गिर रही है। ओना उसकी बात से समझ जाती है कि एल्सा जरूर वहां होगी। तब ओना उसे बोलती है, मुझे पता है कि वहां की स्नो कैसे बंद हो सकती है, इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ की पहाड़ियों पर ले जाना होगा और मैं तुम्हारे व्यापार में तुम्हारी मदद भी करूंगी। क्रिस्टोफ ओना की बात मान जाता है और वो दोनों रेनडियर के साथ बढ़ते हैं नॉर्थ की पहाड़ियों की तरफ। रास्ते में ओना उसे पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि वह किंग हांस से शादी करना चाहती थी, पर उसकी बहन ने मना कर दिया। तब क्रिस्टोफ बोलता है, मुझे तो तुम्हारी बहन की बात सही लग रही है, इतनी जल्दबाजी में तो शादी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वे दोनों रास्ते के जानवरों से लड़ते लड़ाते बचकर पहुंच जाते हैं नॉर्थ की पहाड़ियों के पास। वहां पर उन्हें एल्सा का बनाया एक स्नोमैन मिलता है जिसका नाम होता है ओलाफ। ओना ओलाफ से कहती है कि हमें एल्सा तक ले जाओ। इस बदलते हुए मौसम को ठीक करने के लिए हमें एल्सा के पास जाना बहुत जरूरी है। तब ओलाफ उन्हें एल्सा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है तथा दूसरी तरफ जब ओना का घोड़ा वापस अकेला किंगडम में आता है तब हांस समझ जाता है कि ओना कोई मुसीबत में है। वह उसे बचाने के लिए निकलने का सोचता है। तब ड्यूक भी अपने 2 आदमी भेजता है जिसे वह बोलता है कि एल्सा दिखे तो उसे मार देना। वही दूसरी ओर ओना, ओलाफ और क्रिस्टोफ पहुंच जाते हैं एल्सा के बनाए हुए प्यारे से आइस कैसल के पास। ओना अकेली अंदर जाती है और वह एल्सा से बात करती है तथा वह बोलती है, मेरी बहन, मौसम बहुत खराब हो गया है और हर जगह बहुत स्नो गिर रही है, तुम्हें वापस बाहर चलकर सब सही करना होगा। एल्सा बोलती है, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम चली जाओ।
ओना बहुत कोशिश करती है कि वह एल्सा को मना ले, पर एल्सा नहीं मानती और उसे गुस्सा आ जाता है। तब फिर उसकी पावर तेज हो जाती है और ओना को फिर से उसकी पावर से लग जाती है। तब क्रिस्टोफ अंदर आता है और ओना को बोलता है, वापस चलो ओना। ओना बोलती है, नहीं, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। जब ओना एल्सा की बात नहीं मानती, तब एल्सा अपनी पावर से एक मॉन्स्टर बनाती है जिसका नाम होता है मार्शमैलो। एल्सा को लगता है इससे डरकर ये लोग चले जाएंगे, और ऐसा ही होता है। वे वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और उसी माउंटेन से जंप कर लेते हैं। जब वे नीचे आते हैं, तब क्रिस्टोफ देखता है कि ओना धीरे धीरे बर्फ में बदल रही है और वह समझ जाता है कि ये सब एल्सा की पावर से हुआ है। तब क्रिस्टोफ ओना को अपनी ट्रोल फैमिली के पास ले जाता है और लकीली ये वही ट्रोल फैमिली थी जिन्होंने बचपन में ओना का इलाज किया था। क्रिस्टोफ फिर नोटिस करता है कि ओना तो बर्फ के जैसे ठंडी होती जा रही है। तब वह ट्रोल के लीडर को बुलाता है। वह लीडर से सारी बात बताता है। तब लीडर बताता है कि ओना फ्रीज हो जाएगी अगर इसका इलाज नहीं किया गया, पर इसका इलाज मेरे पास नहीं है, केवल सच्चा प्रेम ही इसे बचा सकता है। तब क्रिस्टोफ को लगता है हॉन्स के प्यार से शायद यह ठीक हो जाए। तब क्रिस्टोफ ओना को लेकर निकल पड़ता है किंगडम के लिए। दूसरी ओर हॉन्स अपनी आर्मी और ड्यूक के उन दो लोगों के साथ पहुंच जाता है एल्सा के कैसल तक, और यहाँ पर लड़ाई होती है एल्सा और ड्यूक के आदमियों से। एल्सा लड़ाई जीतने वाली ही होती है। तभी हॉन्स पीछे से आकर उसे बातों में फंसा लेता है और मौका देखकर ड्यूक का एक आदमी एक बड़े से ऊपर लटके झूमर पर तीर चलाता है, जिससे वह झूमर आकर एल्सा के ऊपर गिरता है और एल्सा बेहोश हो जाती है। जब एल्सा की आंख खुलती है, तब वह खुद को अपने किंगडम में कैद पाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो सब कुछ बर्फ में बदल चुका है। तब हॉन्स उसके पास आता है और बोलता है, एल्सा, इसे ठीक कर दो। तब एल्सा उससे बोलती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे ठीक करूं। अब दूसरी ओर क्रिस्टोफ ओना को लेकर वहां पहुंच चुका था। वो वहां के नौकरों को बोलता है, ओना को ले जाओ और हॉन्स तक पहुंचा दो। ओना हॉन्स के पास जाती है और ट्रोल की पूरी बात बताती है, तथा वह बोलती है, अब तुम जल्दी से मुझे गले लगा लो ताकि मैं सही हो जाऊं। तब हॉन्स हंसकर बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारी किंगडम के लिए तुमसे शादी करना चाहता था, और अभी भी मेरा प्लान यही है कि एल्सा से मौसम सही करवाकर मैं उसे मार दूंगा। और क्रिस्टोफ जोर जोर से हंसने लगता है तथा ओना को कमरे में बंद कर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर लोगों को बोलता है कि ओना मर चुकी है और मरने से पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी, और ओना की मरने की वजह है एल्सा, और एल्सा एक चुड़ैल है, उसे मार देना चाहिए। किंगडम की ये हालत देखकर सभी ये बात मान जाते हैं। तब हॉन्स एल्सा को लेने के लिए कैद में जाता है, तो वह देखता है कि एल्सा कैद को तोड़कर भाग गई है। दूसरी तरफ ओलाफ ओना के कमरे में चला जाता है, उसे छुड़ा लेता है और भागने लगता है। दोनों भागने लगते हैं। वही हॉन्स एल्सा का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और उसे झूठ बोलता है कि उसकी वजह से ओना मर चुकी है। यह सुनकर एल्सा उदास हो जाती है और उसकी उदासी की वजह से तूफान रुक जाता है। और दूसरी तरफ ओना को फील होता है कि वह धीरे धीरे बर्फ में बदल रही है। उसे दूर से दिखाई देता है कि हॉन्स एल्सा को तलवार से मारने वाला है। वह जैसे ही तलवार से एल्सा पर हमला करता है, ओना उसके सामने आकर बर्फ में बदल जाती है, जिससे टकराकर उसकी तलवार टूट जाती है और हॉन्स दूर जाकर गिर जाता है। तभी एल्सा उठती है और अपनी बहन बर्फ में जमी हुई ओना को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से ओना धीरे धीरे वापस सही हो जाती है। यह सब देखकर ओलाफ जोर से बोलता है, शायद यही वह सच्चा प्यार था जो ट्रोल की लीडर ने बताया था। अब एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही है जो उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद
एल्सा धीरे धीरे अपने किंगडम से सारा बर्फ हटा लेती है, जिससे उसका किंगडम वापस सही हो जाता है और एल्सा ओलाफ के लिए एक बादल बना देती है, जिससे कभी भी वह पिघले नहीं। क्रिस्टोफ और ओना फिर वापस मिल जाते हैं और एल्सा यह ऐलान करती है कि आज से कैसल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहती है अपने कैसल में। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, प्यार से भरी एक दूसरे के प्यार की कहानी। तो कैसी लगी आपको दो बहनों के प्यार की कहानी, मुझे ज़रूर बताना और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।